बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आभारी हूँ इस बात की। दरअसल आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। यह सवाल ऐसा है कि जिस पर बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। दरअसल अकादमिक जीवन में और जो व्यवहारिक जीवन में जो गैप हमें नज़र आती है, वो इसीलिए है कि पढ़ाई करते वक्त एज अ स्कॉलर जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वुमेन स्टडीज़ मतलब स्त्री अध्ययन विषय को पढ़ना, इस विषय को क्यों पढ़ना है, पहले यह बात हमको जान लेनी चाहिए कि यह विषय क्यों पढ़ना है। तो जब भी हमारे दिमाग में आता है कि स्त्री अध्ययन मतलब ऐसा अध्ययन जो स्त्री के प्रति जो है चिंतित है, ऐसा अध्ययन जो स्त्री के प्रश्नों को पहली बार जो है एक ब्रॉडर फलक पर जो है लाता है ना, जो समाज के सामने लाता है कि स्त्री के ऊपर पढ़ाई करना भी कोई बात है, ऐसा भी कोई विषय होना चाहिए, ऐसे भी किसी विषय की ज़रूरत है समय को। तो तब हमें उस विषय की जो प्रासंगिकता है उसके उत्तर हमें मिलते हैं। आपने देखा है कि हमारा पूर्व का समाज कैसा रहा है, हमारा जो आज़ादी के समय जो समाज रहा है वह कैसा रहा है, और जो वर्तमान समय है जिसे हम ग्लोबल एरा कहते हैं वह समय कैसा है। तो ये सारे समय को हम जब देखते हैं तो महिला कहाँ कहाँ मौजूद रही है और कहाँ कहाँ वह मौजूद नहीं है। तो हमें दरअसल महिला को इतिहास में भी देखना होगा, गणित में भी देखना होगा, राज्यशास्त्र में भी देखना होगा, समाजशास्त्र में देखना होगा, ठीक। और समाज के हर उस तबके में देखना होगा कि जहाँ जहाँ महिला की मौजूदगी रही है, पुरुषों के समान वह रही है, उसकी मौजूदगी है, उसका कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं का, बावजूद इसके कि वह कहीं नहीं नजर आती है, बावजूद इसके। तो आपको ये देखना है, हमें भी यह देखना है कि यह विषय क्या महिला के उन सारी समस्याओं को जो है कवर करता है, क्या महिलाओं की मौजूदगी को क्या ये समाज के सामने ला पाता है। जिस रूप में महिला घरों में मौजूद है, जिस रूप में महिला समाजों में मौजूद है, उस महिला का प्रतिनिधित्व क्या ये विषय करता है। तो मेरी तरफ से यह जवाब है कि हाँ, हमने दरअसल, क्योंकि मैंने एमए किया, फिर एमफिल किया, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, और मेरा जो पीएचडी का विषय है वर्चस्व की राजनीति और दलित महिलाओं का प्रतिरोध, विशेष संदर्भ सामूहिक बलात्कार। तो आप देखेंगे कि मैं कितने वेरिएशंस को कवर कर रही हूँ कि वर्चस्व क्या है समाज में, उसकी अपनी राजनीति क्या है, फिर दलित महिलाओं का प्रतिरोध क्या है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर वायलेंस है तो प्रतिरोध नहीं है, है ना, वायलेंस है, उसका बराबरी से टक्कर से उन्होंने जो है प्रतिरोध किया है। और फिर वो जो है वायलेंस, मेरा जो स्पेसिफिक काम है कि सामूहिक बलात्कार मतलब सामूहिक रूप से कैसे हिंसा दलित महिलाओं पर रणनीति के तहत की जाती है, यह मैं इसको देख रही हूँ। लेकिन क्योंकि हमें अब समस्याएं तो तमाम है, और उन समस्याओं पर जैसे मेरे विषय में कि वुमन पॉलिटी में कहाँ है, वुमन कानून में कहाँ है, कानून वुमन को कैसे देखता है, हमारा पॉलिसी मेकिंग में वुमन कहाँ है, हमारे समाजशास्त्र में वुमन कहाँ है, हमारे इतिहास में जो महिलाएं छुपी है वो कहाँ है, उनको बाहर निकालना, और संस्कृति जो हमारी वुमन के इर्द गिर्द घूमती है उसमें वुमन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको निकालना, जो हमारी खेतीहर महिला है जिसके बगैर खेती की कोई अवधारणा ही पूरी नहीं हो सकती है, उसको वहां से निकालना और बताना दुनिया को कि दरअसल हल की जो संकल्पना आई जिसमें पुरुष को हम देखते हैं और महिला को हल के जस्ट पीछे देखते हैं, दरअसल ऐसा चित्र पूर्व में नहीं रहा है। यह चित्र हमारा बात की रणनीति का नतीजा है। महिलाओं ने खेती का आविष्कार किया, महिलाओं ने हर उस संस्कृति में बराबर का योगदान दिया जिस तरह से हमने देखते हैं, लेकिन योगदान का जो श्रेय मिलना चाहिए था वो महिला के हिस्से में नहीं गया है। इसी को सामने लाने के लिए स्त्री अध्ययन
कार्यरत है। स्त्री अध्ययन अपना योगदान दिए हुए, स्त्री अध्ययन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि महिलाओं के उन योगदानों को सामने लाए, महिलाओं जो छुपी हुई है उनको सामने लाए, जो अधिकार उनको नहीं मिले पुरुषों के बराबर। दरअसल महिला अध्ययन, स्त्री अध्ययन या फिर जेंडर विषय जिसके हम कहते हैं, यह सारे अध्ययन उन सब महिलाओं की बराबरी की बात करता है जिन महिलाओं को आज तक सामान्य फलक में बराबरी नहीं मिली है। तो हम दरअसल महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने की कवायद करते हैं, ना कि पुरुषों के विरुद्ध। दरअसल ये कई सारी भ्रांतियां भी फैलाई जाती है। भ्रामक तस्वीर स्त्री अध्ययन के विषय में खड़ी की गई है कि स्त्री अध्ययन दरअसल कुछ उच्च तबके की महिलाओं का विषय है, वो कुछ पुरुषों के विरुद्ध जाने वाला विषय है, घरों को तोड़ने वाला विषय है ना, कुछ भी करके वो कुल मिला के विभेद फैलाने वाला विषय है। दरअसल ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल असमानताएं आपके समाज में पहले से विद्यमान है और उन असमानताओं को हमने पहली बार रिकॉग्नाइज किया, उसको एक्नॉलेज किया और उसके बाद हमने ये कहा कि दरअसल ये असमानताएं आपकी समाज के धर्म, संस्कृति और तमाम परंपराओं की देन है, जिसको हमको निकालना है, अलग करना है और जिसको हमको दूर करना है। उसके बगैर महिला की स्थिति सुधर नहीं सकती है किसी भी विषय में, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे सांस्कृतिक स्थिति हो। हमने आपने देखा है कि बिना स्त्री के कोई समाज, उनके अंतर संबंध क्या है, और संस्कृति और धर्म और फिर महिला, इनके अंतर संबंध क्या है। तो हम पाते हैं कि ये जो सारी संस्थाएं हैं समाज की, ये एक दूसरे को पोषित करते हुए चलती है। इनके बिना किसी एक के वो सारी जो पेट्रियार्कल वैल्यूज है, जो सारे पेट्रियार्कल सेटअप है, वो पूरा नहीं हो सकता है। तो महिलाएं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा ही है कि महिलाएं जो है किसी भी समाज की जो है जाति का जो है एक प्रमुख द्वार है, इसलिए महिलाएं सेंटर में होती है। केंद्र में होते हुए भी महिलाएं, आप देखेंगे कि उनका योगदान कहीं नजर नहीं आता, उनको दरअसल नजरअंदाज किया गया है। इतिहासकारों ने भी किया है, समाजशास्त्रियों ने भी किया है। और आप देखेंगे, क्योंकि देखिए, मेरा अपना ये मत है कि एक महिला होने के नाते जो मेरे अनुभव है वो आपके नहीं है, ठीक। और फिर उसमें भी फर्क है कि एक आदिवासी महिला होने के नाते, एक मुस्लिम महिला होने के नाते, एक दलित महिला होने के नाते और एक सवर्ण महिला होने के नाते सबके शोषण और सबके शोषण के आधार और सबकी जो मुक्ति होगी इन सब चीज़ों से, उनके भी